नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएससी टेक्निकल में। आज हम टेस्ट श्रृंखला 6 लेकर आए हैं। इसके पहले हमने 5 श्रृंखलाओं को आपके समझ प्रस्तुत कर दिया है और आशा करता हूं कि वो 5 श्रृंखलाएं आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और आज इसी आशा को जारी रखने के लिए छठे श्रृंखला को आपके समझ प्रस्तुत कर रहे हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए एसएससी, बैंक, रेलवे या SSC या RO JEE सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है और आता है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया, है ना। तो पहला क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया, और ऑप्शन दिया है कन्नौज का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चंदावर का युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। और ये हुआ था कितने में? 1194 में हुआ था। क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया है नेपाल भारत, नेपाल तिब्बत, नेपाल भारत। तो जो कंचनजंगा है यह भारत की पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उकाई सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? उसमें ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। जो उकाई परियोजना है ये हमारा गुजरात में है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। क्या है क्वेश्चन कि भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? ऑप्शन में दिया है कृष्णा, बी में दिया है नर्मदा, सी में दिया है कावेरी, डी में दिया है गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी को भारत में वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन में दिया है ए में NH1, बी में दिया है NH8, सी में दिया है NH44 और डी में दिया है NH11। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा NH44। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया है। इसके पहले कौन था? तो वो था हमारा NH2। ये कहाँ से कहाँ तक होता था? अरे सॉरी, NH7। और ये कहाँ से कहाँ तक होता था? वाराणसी से कन्याकुमारी तक। है ना। लेकिन अब कौन सा हो गया है? NH44 हो गया है। आगे देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन 6 नंबर का, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासन के शासन काल के दौरान भारत आया था? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना। ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में दिया है समुद्रगुप्त, सी में दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय या डी में कुमारगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के
शासनकाल में फाहियान भारत आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लासी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है 1757, बी में दिया है 1756, सी में दिया है 1758 या फिर डी में दिया है 1759। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 में। ये भी पूछा जाता है कि जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड क्लाइव। क्लाइव क्लाइव था, है ना। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ उसमें लॉर्ड क्लाइव गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस शासक ने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कराया था? ग्रांड ट्रक रोड यानी कि NH2 की बात हो रही है ना। ऑप्शन दिया है शेरशाह सूरी, महाराणा प्रताप, अकबर या मान सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन में दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए में दिया है राज्यपाल, बी में दिया है प्रधानमंत्री, सी में दिया है मुख्य न्यायाधीश और डी में दिया है राष्ट्रपति। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसको कौन नियुक्त करता है? वो करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है जिराफ, बी में दिया है दरियाई घोड़ा, सी में दिया है हाथी और डी में दिया है गेंडा। तो बताइए सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो ये जो जिराफ हो जाएगा, ये सबसे लंबा पशु विश्व का माना गया है। अगला देखते हैं। क्या है क्वेश्चन कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में दिया है ज्योतिराव फूले, बी में दिया आत्माराम पांडुरंग, सी में दिया है आत्माराम पांडुरंग और डी में दिया है हरमिलाम मुनि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आत्माराम पांडुरंग। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि एक ही ऑप्शन दो बार दे दिया है, मतलब कि बी में भी दिया है और सी में, तो कोई भी हम ले सकते हैं लेकिन होगा आत्माराम पांडुरंग ने। क्लियर? टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है? क्लियर? तो उसमें क्या क्या है? ऑप्शन ए में दिया है शिशु मृत्यु दर, सामाजिक असमानता, प्रति व्यक्ति आय, प्रतिशत व्यय, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि मानव विकास का सूचकांक का पैरामीटर नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सामाजिक असमानता जो है ये मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर के अंतर्गत नहीं आएगा। बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
निम्न इनमें से पेट्रोलियम में किसकी बहुतायत होती है, यानी पेट्रोलियम में किसकी बहुतायत होती है, उसके लिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला ए में दिया है मीथेन, बी में इथेन, सी में ब्यूटेन या फिर डी में प्रोपेन। तो किसकी बहुतायता होती है, बहुलता होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी, ब्यूटेन। क्या होता है, पेट्रोलियम इसकी मात्रा अधिक होती है। क्या कह रहा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? ऑप्शन ए में दिया है 1756, बी में दिया है 1761, सी में दिया है 1767, डी में दिया है 1770। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है श्री गणेश करना का क्या अर्थ होता है? श्री गणेश करना क्या अर्थ होता है, उसके लिए 4 ऑप्शन दिया है। ए में दिया है गणेश देवता का स्मरण करना, पूजा करना, सी में दिया है प्रारंभ करना और डी में दिया है समापन करना, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्रारंभ करना। कहते हैं ना आइए श्री गणेश करते हैं, यानी कि प्रारंभ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभ करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कई बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि माचिस की तिल्ली पर किसका मसाला होता है? माचिस की तिल्ली पर किसका मसाला होता है? ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है फास्फोरस, बी में दिया है सोडियम, सी में दिया है मैग्नीशियम और डी में दिया है कैल्शियम। जो माचिस की तिल्ली पर जो मसाला लगाया जाता है वो फास्फोरस होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सत्रह नंबर पे क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। पृथ्वी को कौन से परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है ना। तो ऑप्शन में दिया है ए में ओजोन परत, बी में नाइट्रोजन परत, सी में दिया है ऑक्सीजन परत और डी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड परत, है ना। तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? वो हो जाएगा ओजोन परत। ओजोन परत ही अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो ओजोन परत होता है किस मंडल में होता है? तो ये जो होता है ये होता है क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में, है ना। क्षोभ मंडल में ही ओजोन परत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैटरी में किस तरह का ऊर्जा परिवर्तन होता है? किसमें, बैटरी में किस तरह का ऊर्जा परिवर्तन होता है? सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा से सौर ऊर्जा, या डी में दिया है विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? विकास की बात कर रहा है, उसके लिए कौन सा आवश्यक है? ऑप्शन ए में दिया है वसा, बी में दिया है कार्बोहाइड्रेट,
सी में दिया है विटामिन और डी में दिया है प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका विटामिन। विकास के लिए जो होगा आपका विटामिन होगा और वृद्धि के लिए जो होगा वो होगा प्रोटीन होगा। क्लियर हो गया ना? अब बहुत से दिमाग में आएगा कि प्रोटीन होना चाहिए, तो प्रोटीन जो होगा वो विकास के लिए नहीं होगा, शरीर की वृद्धि के लिए होगा। क्लियर? अब बात आती है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। तो वृद्धि का मतलब होता है शरीर को बढ़ावा देना, अब विकास जो होता है शरीर को इंटरनल एनर्जी देना। आगे देखते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट 20 नंबर में? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए में दिया है प्रधानमंत्री, बी में दिया है संसद, सी में राष्ट्रपति या डी में विधि मंत्रालय। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राक्कलन समिति के सदस्य, है ना, प्राक्कलन समिति के सदस्य के बारे में बताना है और उसके लिए ऑप्शन दिया है ए में केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, बी में दिया लोकसभा राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं, राज्यसभा से चुने जाते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो प्राक्कलन समिति होती है इसके लिए चुनाव केवल लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। किसके द्वारा? केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है। किसकी बात कर रहा है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की। ऑप्शन में दिया है 6 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया है 6 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी में दिया है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या कहेगा? होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो पहले हो। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि 6 वर्ष का कार्यकाल जो होता है अपने संवैधानिक पदों में 2 होता है। एक होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक और दूसरा होता है राज्यसभा। राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। इसको ध्यान दे लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अगर हम बात करें तो ये जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 से 151 तक में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ऑप्शन ए में दिया है उच्च न्यायालय में, बी में दिया है सर्वोच्च न्यायालय में, सी में जनपद एवं सत्र न्यायालय में, डी में दिया है इनमें से सभी, है ना। तो किसकी बात कर रहा है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस में की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी। और किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो वो की जाती है 127 के तहत, अनुच्छेद 127 के तहत। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं? किसकी बात हो रही है? ख्याल और तराना के संस्थापक किसे माना जाता है? उसके लिए ऑप्शन दिया है ए में बैजू बावरा, बी में तानसेन, सी में अमीर खुसरो, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, ख्याल और तराना का जो संस्थापक माना गया है वो माना गया है किसको? अमीर खुसरो को।
और भारत में खड़ी बोली का भी श्रेय इन्हीं को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? ए में दिया है रविंद्रनाथ ठाकुर, बी में दिया है अमर्त्य सेन, सी में दिया है वेंकटरामन कृष्णन और डी में अन्य। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमर्त्य सेन को प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और ये भी पूछा जाता है कि कब मिला था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमर्त्य सेन को नोबेल का पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब मिला था। तो वो मिला था, ध्यान दीजिएगा, 1969 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? उसके लिए ऑप्शन दिया है ए में सोडियम, बी में मरकरी, सी में कॉपर, डी में आयरन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन में दिया है ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन और डी हीलियम। तो चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो ऑप्शन में दिया है ए सफ़ेद, बी में बैगनी, सी में काला और डी में लाल। ये जो नीले लिटमस है पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं? नर और मादा युग्मक के संयोजक को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में परागकण, बी में निषेचन, सी में मुकुलन या डी में बीजाणु। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी निषेचन। यानी कि जब ये निषेचन यानी कि आपसी संबंध बनाते हैं तब क्या होता है, नर और मादा के संयोजन का निषेचन होता है और उसी से ही बीज या पौधे या बच्चों का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? ऑप्शन ए में दिया है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी, बी में दिया विटामिन की कमी, सी में दिया है जल की कमी या फिर डी खनिज लवणों की कमी, है ना? तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ये हो जाएगा ए, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया गया है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया गया है? अभी हाल ही की बात है। ऑप्शन ए में दिया है 25 दिसंबर, बी में दिया है 24 दिसंबर, सी में दिया है 23 दिसंबर या डी में 22 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 दिसंबर
2021 को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 में क्या रहा है कि प्रदीप कुमार रावत को निम्न में से किस देश के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन में क्या दिया है, ए में कंबोडिया, बी में ब्रुनोई, सी में चीन और डी में कनाडा। तो ये प्रदीप कुमार रावत को चीन यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चीन का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 33। क्या कह रहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन विजय की सफलता को चिन्हित करने के लिए गोवा मुक्ति दिवस किस दिन मनाया गया। यानी कि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन विजय की सफलता पर गोवा मुक्ति दिवस किस दिन को मनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए में ऑप्शन में दिया है 19 दिसंबर, बी में दिया है 20 दिसंबर और सी में 21 दिसंबर, डी में 22 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए, 19 दिसंबर, ए हो जाएगा, यानी 19 दिसंबर 2021 है ना, को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। आगे देखते हैं, क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा ने माओ वायलेंस एंड माओ ब्लीचिंग बिल को पारित किया। अभी सुन रहे हैं ना, माओ ब्लीचिंग का केस बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसको किस राज्य सरकार ने पास किया है, पारित किया है। ऑप्शन ए में दिया है पंजाब, बी में दिया है महाराष्ट्र, सी में दिया है झारखंड और डी में दिया है केरल। तो किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है, तो वो किया है झारखंड सरकार ने। क्लियर। क्या क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से किस पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट अभय लॉन्च किया है। किस पुलिस की बात की जा रही है, क्वेश्चन कह रहा है किस पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट अभय लॉन्च किया है। ऑप्शन में क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, मुंबई पुलिस, बी में दिया है दिल्ली पुलिस, सी में दिया है नोएडा पुलिस और डी में दिया है चंडीगढ़ पुलिस। तो किसने किया है, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट अभय लॉन्च किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 दिसंबर 2021 को भारतीय नौसेना ने अपने किस जंगी जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है। भारतीय नौसेना ने किसको अपनी सेवा से मुक्त कर दिया है। ऑप्शन ए में दिया है INS कोरा, बी में INS कुलिस और सी में INS खुतार या डी में INS खुकरी, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, INS खुकरी को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। और ये कितने वर्षों तक, इसको 22 वर्षों तक 32 वर्षों तक सेवा में लेने के पश्चात ये कार्य किया गया है। यानी कि इसने अपने देश के लिए 32 वर्ष तक सेवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 37। क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे प्रत्येक वर्ष विश्व में किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन में दिया है 20 दिसंबर, बी में दिया है 21 दिसंबर,
सी में दिया है 22 दिसंबर और डी में दिया है 23 दिसंबर। बताइए कौन सा हो जाएगा सही? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या है, कौन सा क्वेश्चन है? 38। क्या कह रहा है? किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? ट्रांसजेंडरों को भी अब पुलिस में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किस सरकार द्वारा? ए में पंजाब, बी में उत्तराखंड, सी में कर्नाटक, डी में केरल। तो किस सरकार द्वारा की गई है? तो ये की गई है कर्नाटक सरकार द्वारा। अब कर्नाटक सरकार क्या करेगी? ट्रांसजेंडरों को पुलिस भर्ती में 1% आरक्षण देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 39 में? हाल ही में केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को कितने साल के लिए कॉल डेटा इंटरनेट उपयोग रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया है? किसकी बात कर रहा है? कॉल डेटा इंटरनेट उपयोग, यानी कि अब आप कॉलिंग करेंगे, डेटा रखेंगे, कोई भी चीज़ किसी को भेजेंगे तो वो सरकार के पास। सरकार आदेश दिया है कंपनियों को कि ये डेटा कितने वर्षों तक होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया है 1 वर्ष, बी में दिया है 2 वर्ष, सी में दिया है 3 वर्ष, या डी में दिया है 4 वर्ष, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 वर्ष, यानी 2 साल की बात की गई है। क्लियर? अब देखिए भाई, कोई भी कार्य करिए तो सोच समझ कर करिए, क्योंकि आपके हमारे डाटाओं का रिकॉर्ड रखा जाएगा। कोई ऐसा काम ना करिए जिससे कि बाद में पछताना पड़े। बहुत दुनिया आगे चल दी है और हमें बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है। आगे देखते हैं क्या है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है? क्लियर? यानी कि केंद्र सरकार ने महिला कमांडो को भी शामिल करने की बात की है। और किस सुरक्षा में की है? ऑप्शन ए में दिया है जेड सुरक्षा, बी में दिया है जेड प्लस सुरक्षा, सी में दिया है वाई सुरक्षा, या फिर डी में दिया है वाई प्लस सुरक्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जेड प्लस सुरक्षा में महिलाओं को भी शामिल अब किया जाएगा। पहले महिलाएं नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब भी महिला शामिल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दिया है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट याचिका किसमें दायर की जा सकती है? रीट की बात कर रहा है कि किसमें दायर की जा सकती है ना। दिया है क्या? इन फर्स्ट में देखिए, इसमें कूट दिया है। फर्स्ट में दिया है उच्चतम न्यायालय, दूसरा में दिया है उच्च न्यायालय, तीसरा में दिया है जिला न्यायालय, चौथा में दिया है सत्र न्यायालय। अब ऑप्शन दिया है, कौन सा सही है? केवल ए में दिया है केवल 1 एवं 2, बी में दिया केवल 2 और 3, सी में दिया है केवल 3 और 4, या फिर डी में दिया है केवल 1 और 4। तो ध्यान दीजिएगा, जो रिट दायर की जाएगी किसमें की जाती है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड, यानी पहला दूसरे की बात कर रही है। यानी कि ऑप्शन ए 1 और 2 में 5 प्रकार के रिट होते हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में निहित है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और निषेध। ये 5 प्रकार के रिट होते हैं जिसको उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में दायर किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं। क्या है?
संविधान का संशोधन संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? उसके लिए ऑप्शन दिया ए केवल लोकसभा, बी में दिया केवल राज्यसभा, सी में दिया लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, या डी किसी में भी नहीं, है ना। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी, लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर है। ऑप्शन ए में दिया है 1985, बी में 1986, सी में 1987, डी में 1988। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1986 में पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? ऑप्शन में दिया है, उसके लिए 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें पहला ए दिया है चमगादड़, बी दिया है गिद्ध, सी दिया है सारस और डी दिया है चील। इन चारों में से कौन फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए यानी कि चमगादड़ को फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है या उसके लिए जाना जाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन है? बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन है? उसके लिए 4 ऑप्शन दिया है। ए में दिया है डोमिनिक लापियर, बी में दिया है रोलाल्ड जेफे, सी में दिया लैरी कोलिंस और डी में दिया है विजियर मोरो, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए, डोमिनिक लापियर सिटी ऑफ जॉय की रचना किए हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकनमासु राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? अकनमासु राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? 46 की बात चल रही है। क्या हो जाएगा? ए में दिया जर्मनी, बी में दिया है चीन, सी में जापान और डी में दक्षिण कोरिया। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी, जापान में अकनमासु राष्ट्रीय उद्यान है। क्या कह रहा है कि चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो उसके लिए ऑप्शन दिया है ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी में उत्तर प्रदेश, सी में पांडुचेरी और डी में महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, महाराष्ट्र में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। अब चंदौली एक जिला भी है जो भारत के उत्तर प्रदेश, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में एक जिला है चंदौली, और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि महाराष्ट्र में है। इस बात को ध्यान दे लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि चंदौली दे दिया है तो हम अब उसको उत्तर प्रदेश मार देंगे। उत्तर प्रदेश का जिला अगर पूछे तो मार सकते हैं, लेकिन चंदौली राष्ट्रीय उद्यान की बात की गई है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डाबसन इकाई किसके मापन के लिए बनाई गई है? डाबसन इकाई बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। उसके लिए ऑप्शन दिया ए में ओजोन परत, बी में मिट्टी मृदा तत्व, सी में रेडिएशन या डी में इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा ये जो डाबसन इकाई है ये ओजोन परत घनत्व को मापने की इकाई है। ऑप्शन
ए सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला तितली पार्क, कौन सा पार्क, तितली पार्क, किस राष्ट्रीय उद्यान में विकसित किया गया है? पहले नहीं था लेकिन अब इसको विकसित किया गया है। तितली पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? दिया है बर्नेघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बी में दिया नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सी में दिया नेशनल जूलॉजिकल पार्क कोलकाता, या डी में दिया है काजीरंगा नेशनल पार्क असम। तो ये जो तितली पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? तो ऑप्शन ए बर्नेघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में विकसित किया गया है, सही हो जाएगा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन और इस टेस्ट श्रृंखला का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। ए में दिया है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान केरल, और डी में दिया है सभी सही हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है? तो ये उसका बी जो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करता है, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, यही गलत है। ये जो गुगामल राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में ना होकर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ में है? महाराष्ट्र में है। क्लियर, यही इसका गलत है। और बाकी भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में सही है, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान केरल में सही है, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान गलत है। कहाँ पे है? ये है आपका महाराष्ट्र। क्लियर, ये था हमारा आज का 50 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास। धन्यवाद।